नोट है। आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल तक पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प ले। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं दी, एक्यूरेट पाठ बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी, जैसा अभी बताया ना, हमेशा मुस्कुराती थी। दादी गुलजार जी को आप देखेंगे कहीं भी मुस्कुराती हुई, और जब भी उनके पास जाते थे ना तो दादी जी क्या कहती थी, एक ही बात दादी सबको पक्का कराती थी, खुश रहते हो। दादी ये क्लास सबको कराती थी, खुश रहते हो, खुशी से चल रहे हो, बाबा याद रहता है। दादी ये पूछती थी हमेशा। हम भी कई बार दादी से जाके मिलना हुआ हमारा, तो दादी जी यही पूछती थी, खुश रहती हो, कोई टेंशन तो नहीं रहता, मजबूरी तो कोई है नहीं ना। बड़े खुश होते थे। हाँ दादी, नहीं दादी बहुत खुशी थी। तो खुशी जीवन में बाबा दादी हमेशा कहती थी, खुशी ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। अगर खुश होकर नहीं चल रहे हैं तो मजबूरी तो चलना बेकार है, इसलिए खुश रहा कर। और यज्ञ में कैसे क्या सफल करना है, एक छोटा सा उदाहरण दादी का बता कि मैं खुद थी वहां पे। इसलिए एक माता को यज्ञ में बहुत कुछ सफल करना था, और उसकी जिद ये थी कि मैं दादी को ही दूंगी। अब नीलू बहन जी के पास जब गए तो दादी थोड़ा रेस्ट कर रही होंगी, उन्होंने कहा कि नहीं कहीं और किसी और दादी को दिलवा दो। लेकिन माता जी ने कहा नहीं मैं दूंगी तो दादी को, नहीं तो घर ले जाऊंगी। मैंने कहा यज्ञ का नुकसान हो जाएगा। तो मैं फिर नीलू दीदी को जाने दी, और फिर उनकी जो एक और छोटी ब्राह्मणी थी, मैं उसके पास खबर भेजी कि आप दादी जी को जाके बताते हो कि माता जी ये सफल करना चाहते हैं। तो दो दादी को जाके बताई, दादी ने कहा माता को बोलो कि मैं मिलती हूँ। देखो बड़ों को कितना यज्ञ करे तो उस आत्मा का क्या भाव है, उसको भी दादी तो समझती है ना चीज को। तो दादी जी तैयार होके आई 5-10 मिनट के अंदर ही, और वो माता का ये था कि दीदी चलो मैं नहीं मिलूंगी, दादी नहीं मिलना चाह रही हैं। तब दीदी कह रहे हैं कि दादी थोड़ा ऐसा स्वास्थ्य भी है, तो आप ही दे देना, मैं दूर से देख लूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं दादी आपको ही बुला रही, चलो। तो हम दोनों बहनें थे उस समय, तो दादी जी के पास हम लोग गए, लेकिन दादी जी ने उसको पक्का कराया। माता जो भी यज्ञ में सफल करने के लिए आई, धन था, तो दादी ने उसको देखा कि किसको दे रही, दादी को दे रही हो कि बाबा को दे रही हो। पहले दादी ने पक्का कराया उससे, तो उसने कहा कि नहीं दादी मैं तो बाबा को दे रही, बाबा को ही देना, दादी को देख के नहीं देना। फिर बहुत सुंदर बाबा का उन्होंने फोटो दिया दादी जी ने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का। और माता इतनी खुश हो गई ना। देखो कहाँ जरा सी बात थी, वो तो धन तो कहीं भी दे सकती थी, लेकिन उसका भाव था, और दादी जी ने उसके भाव को समझा और उस चीज को सफल भी करवाया। तो हर चीज की है ना, किसी से भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि दादी जी कोई बड़े से ही मिलती थी, कोई भी साधारण आत्मा भी हो, सबके मन को खुश करना। क्योंकि दादी खुशी वाली बात हमेशा करती थी, सबको खुश करना ये दादी जी को आता था, और सबसे मिलना। और बाप दादा से तो हमको उन्होंने 40 वर्ष अव्यक्त बाप दादा की पालना का अनुभव कराया, बाबा से मिलाया। तो ऐसी हमारी दादी जी जो एकदम निर्माण थी, बहुत निमित्त आत्मा समझ करके अपने आप को चलाती थी, और हमेशा हर्षित रहती थी। देखो घंटों हम बैठते ना योग करने, 4 घंटे बैठ जाएं तो ऐसे सेलने लगते, लेकिन जब बाबा आते थे तो दादी 12-12 घंटे एक ही संदर्भ एक ही पोज बैठते। तो उनके अंदर सर्वशक्तिमान, तो उनकी खुद की दिल इतनी सच्ची और साफ थी, इसलिए भगवान उनके दिल पर विराजमान है। तो जो बात आज बाबा ने मुरली में कही ना कि सच्ची और साफ दिल, तो सच्चाई सफाई से ही बाबा हमारे अंदर विराजमान रहता है। और ये दादी जी के प्रति हमारी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि दादी जी जैसे सच्चे और साफ थे, हर हमेशा मुस्कुराते हुए रहते थे, सबको खुशियां बांटते रहते थे, सबकी दुआएं लेते, सबको दुआएं देते रहते थे। तो ऐसे ही हम भी आत्माएं अनेक आत्माओं के बीच रहते हुए भी ये करें, तो वो दादी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है ना। जो दादी जी ने किया
वो हमको भी हमेशा बाबा की याद में रखे। आप कभी भी दादी जी को देख लो, ऐसा लगता था कि बाबा के पास ही बैठे, उपराम स्थिति रहती थी दादी की। तो हमको भी वैसे उपराम अर्थात जब भी टाइम मिले बाबा की याद में बैठ जाए, क्योंकि एक एक सेकंड को दादी जी ने सफल किया। तो वो भी हम भी करेंगे तो हमको भी बहुत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि दादियों ने किया वो तो चलो बाबा ने उनको पालना दी थी इसलिए उनको बाबा पूरे समय याद रहता। हमें तो कितने लोगों की पालना मिली, बाबा तो कर ही रहा है, लेकिन हमको बड़ों की पालना मिली, दादियों की पालना मिली, दीदियों की पालना, अभी भी दीदी हमारी पालना कर रही है। तो इतनी सारे लोगों की पालना में हम करने वाले, हम तो और ज़्यादा विशेष ना। इसलिए कई बार बाबा कहते ना कि दादियों ने तो मेहनत की, आप तो मक्खन खा रहे हो, निकला है, वो भी निकालना भी नहीं पड़ रहा है, तो हम तो ज़्यादा भाग्यवान बच्चे हुए ना। तो ऐसे हमको अपनी दादी जी के पद चिन्हों पर चल करके जो पुरुषार्थ उन्होंने किया वो हमको करके दादी जी को और बाबा को दिखाना है। यही हमारी आदरणीय दादी जी के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धा सुमन। हम सब मिलकर ओम शांति। अभी हमारी आदरणीय दादी जी के संस्मरण सुनाने के लिए हमारे आदरणीय जस्टिस भ्राता बीडी राठी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आप आइए। और आदरणीय भ्राता सुरेश गुप्ता जी, हमारे दोनों वरिष्ठ भाई मंच पर आएंगे। तो मैं पहले हमारे आदरणीय जस्टिस भ्राता बीडी राठी जी से अनुरोध करूंगी कि दादी जी के साथ आपने बहुत समय, आपको उनके साथ रहने का अनुभव है। कई बार आप बड़े भाग्यवान आत्माएं हैं, आप कि अनेक इतनी सारी दादियाँ सबकी पालना में पलने का आप सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी बातें दादी जी से आपने सुनी और उनको अपने जीवन में अभी भी अमल में लाते हैं। और वही पुरुषार्थ करके जो दादियों ने किया और वो ऐसा पुरुषार्थ करके अपने जीवन को भी आप श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो दादी जी की कुछ शिक्षाएं और संस्मरण आप हम सबके बीच। थैंक यू आशा बहन। आज मेरी प्यारी दादी का दिन है। मैं समझता हूँ गुजरात दादी को तो सभी भाई बहनों ने देखा होगा, सभी ने देखा है। दादी तो यज्ञ की कहें कि एक फाउंडर मेंबर थी। सदैव मुस्कुराता चेहरा, जैसा भी आशा बहन बता रही थी। और उस विशेष आत्मा का इस अखंड भारत भूमि पर आगमन 1 जुलाई 1929 को हुआ सिंध हैदराबाद में, जब पार्टीशन नहीं हुआ था देश का। और बचपन का नाम शोभा था। दादी की मम्मा का नाम भी वैसे तो पुष्पा, बाकी ऑलराउंडर दादी कहते थे। और दादी 1929 में आने के 8 साल बाद ही बाबा ने वहाँ जो हॉस्टल शुरू करा था उसी में एडमिशन ले लिया 8 साल की उम्र में। और एक विशेष वरदान था दादी को कि बचपन से ही उनको साक्षात्कार होते थे। यज्ञ में नहीं आई उसके पहले भी साक्षात्कार होने लगे थे। फिर तो दादी ने मम्मा बाबा दोनों की खूब पालना ली। दादी 8 बहनें थी, 8 इनकी टोटल भाई बहन 8। सबसे छोटी थी दादी। तो जैसे कहा ना भक्ति मार्ग में एक दशांश दान हुआ करता था, तो ऑलराउंडर दादी ने भी एक संकल्प ले रखा था कि अध्यात्म जागरण के लिए मैं अपनी छोटी बच्ची का दान करूंगी। और वही हुआ कि दादी गुलजार यज्ञ में 8 वर्ष की उम्र में ही आ गई। समय निकलता गया और कई बातें दादी के माध्यम से यज्ञ में उजागर हुई। ब्रह्मा बाबा का भी जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप
का साक्षात्कार हुआ, वो ब्रह्मा बाबा को भी जानकारी दादी के माध्यम से ही मिली। दादी ने ही जाके ट्रांस में देखा कि ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो बहुत तपस्या के बाद सभी दादियों के साथ जो अखंड तपस्या चली यज्ञ की दादियों की, और जब 1950 में यज्ञ ट्रांसफर हुआ माउंट आबू में, तब यहाँ आए सभी यज्ञवत्स और विशेष सेवाओं के लिए गुलजार दादी को मुंबई और दिल्ली 2 स्थान मिले। फिर अधिकांश समय दादी दिल्ली में रही। जगदीश भाई साहब, रजमोहन भाई साहब, आशा बहन, ये सब लोग साथ में खूब सेवा किए। शोभा नाम तो उनके बचपन का लौकिक नाम था, पर बाबा उनको गुलजार और हृदय मोहिनी के नाम से पुकारते थे, तो वही नाम फिर यज्ञ में प्रचलित हो गया। 1969 तक ब्रह्मा बाबा के तन के माध्यम से बाबा आए, और जब बाबा व्यक्त हो गए तब विशेष पाठ दादी गुलजार का शुरू हुआ। और पहली बार पधरावनी, अव्यक्त पधरावनी 21 जनवरी 1969 को गुलजार दादी के तन में हुई, और फिर लगातार वो पाठ बजता रहा। और वो दिन भी देखे हमने, भाग्य की बात कहें, ड्रामा का पाठ कहें, जब रात भर अव्यक्त बाप दादा बैठ कर मिलते थे। रात भर शाम को आते थे, दूसरे दिन कई बार तो 10-11 बज जाते थे। और एक एक भाई बहन से अलग अलग मिलते थे बाबा। फिर ग्रुप में मिलना शुरू हुआ। फिर ऐसे धीरे 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 तो 2 घंटा 1-1.5 घंटे तक बात आ गई शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से। और अंतिम वाणी जो अव्यक्त वाणी चली दादी गुलजार के तन से, वो 18 जनवरी 2017 वो अंतिम दिन था। उसके बाद दादी मार्च 21 तक रही, और अंतिम वाणी अव्यक्त बाप दादा की 18 जनवरी 2017 को चली। और उस अंतिम वाणी के जो मुख्य बिंदु थे, वो वही बातें थी जो दादी गुलजार हमेशा साथ रखती थी। एक तो जिस आशा बहन बता रही थी अभी, बाबा ने 18 जनवरी 2017 में जो वाणी लास्ट चली, उसमें कहा कि ब्राह्मण जीवन का आधार ही खुशी है। और ब्राह्मण, यदि आप खुश हो तो आपसे वह खुशी कई सेवाएं कराती है। लोग अट्रैक्ट होते हैं कि इनको ऐसी क्या प्राप्ति हुई जो सदैव खुश रहते हैं ये लोग। दूसरा, उस वाणी में बाबा ने कहा था, बच्चे समय को पहचानो, समय की कद्र करो, समय की पुकार को सुनो। तीसरी बात जो बाबा ने उस वाणी में गुलजार दादी के तन से कही थी कि बच्चे स्व का पुरुषार्थ करो, अब समय बिल्कुल भी नहीं है। और 2-3-4 साल बाद दादी चली भी गई। और दिन पर दिन हमने देखा 2017 के बाद कि प्रतिदिन पुरुषार्थ करने में अवरोध संसारिक माया के और अधिक उत्पन्न होने लगे। तो जो अंतिम समय की बात बाबा कहता था कि समय को पहचानो, वो बिल्कुल सही बात थी और अभी भी दर्शित होती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे स्व-उन्नति पर ध्यान दो। एकता और प्यार का जो एक सूत्र चलता था अभी पिछले माह तक, वो उस 2017 की वाणी में बाबा ने कहा था कि बच्चे ब्राह्मण परिवार में जितना जितना एकता और प्यार होगी, वही संगठन आपका मजबूत बनाएगा। और अब पुरुषार्थ का उस वाणी में था कि जंप करो, साधारण पुरुषार्थ नहीं करो। ये मुख्य बिंदु थे उस अंतिम वाणी के। फिर दादी का वो पाठ बजता रहा। 2017 में 1 वर्ष के लिए करीब दादी मुख्य प्रशासिका भी रही, हम सब जानते हैं।
बड़ी दादी रही 2007 तक, फिर दादी जानकी जी रही, और अप्रैल 2020 में गुलजार दादी को वो पद मिला, और मार्च 21 में जब दादी चली गई तब तक वो मुख्य प्रशासिका भी रही। डॉक्टर्स लोग हैरान तो होते थे, तो स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तब भी उनका ट्रीटमेंट चलता था, तो डॉक्टर्स भी वंडर खाते थे कि क्या आत्मा है, इनको बिल्कुल आभास ही नहीं होता कि ये बीमार हैं या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या इनको कोई तकलीफ है। उनके संस्मरण आप पढ़ो, अब तो यूट्यूब पे इतनी जानकारी है कि कहीं सुनने देखने की जरूरत ही नहीं, सब बातें मिल जाती हैं। दादी ने खूब सेवाएं करी, और विशेष मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव कि जब ओम शांति भवन बना तब बड़ी दादी और गुलजार दादी यहाँ थी, और 1984-85 का समय है, हमने बस सेवाएं शुरू करी थी, बिजनेस में आए। जब मैं तो सेवा में था, भाइयों के लिए जॉइंट फैमिली, तो भाइयों के लिए हमने ट्रेवलिंग बस की स्थापना का कार्य शुरू करा। तो पहली बस का इनॉग्रेशन ऐसा मन में संकल्प आया था कि बाबा का जो रथ है वो यदि इस रथ का उद्घाटन करे तो कितना अच्छा, और वो योग बना। और बड़ी दादी के साथ दादी गुलजार यहाँ ओम शांति भवन में आई, और हमने उसका नाम रखा था बस का हंस वाहिनी। देखो राधे श्याम भाई को याद है, फोटोग्राफ्स भी है यहाँ, और उस हंस वाहिनी में पूरी प्रदर्शनी थी। वो बस जब भी चली रूट पर तो खूब उस प्रदर्शनी से सेवा भी हुई, और उसका इनॉग्रेशन दादी गुलजार ने किया। फिर वो बिजनेस अभी तक बाबा की कृपा से चल रहा है, काफ़ी उन्नति को प्राप्त हो गया है। कई स्लीपर कोचेज ऑल इंडिया परमिट्स पे चलते हैं, तो बाबा की सेवा होती है। ऐसा वो एक विशेष, ऐसे तो कई विशेष अनुभव है दादी के साथ। पर दादी का कोई मैचलेस थी दादी, अभी की तरह बढ़िया व्यक्त लोग भी बना अबू जाओ तो वहाँ जाओ तो बिल्कुल ऐसा लगता है दादी की याद सामने आ जाती है, सारी छवि। नीलू बहन ने कितनी अथक सेवा करी उनके लिए, आज भी जाओ तो नीलू बहन ऐसा आभास दिलाती है कि जैसे दादी हाजिर है। और बाबा ने दादी को अव्यक्त तो हुआ किया, लेकिन ये भी सामने आई बात कि अब दादी वापस कोई दूसरा पार्ट बजाने, कोई शरीर धारण नहीं करेगी, परंतु अव्यक्त रहते ही कई मुख्य पार्ट अभी बजा रही है। सेवा में उमंग उत्साह दिलाती है, पर हमको आभास भी होता है सब भाई बहनों को, ब्राह्मणों को, कि कैसे दादी हमारी व्यक्तिगत सेवा भी करती है और जिंदगी में दूसरे आम जनता की भी जो बाबा से मिलाने की सेवा कर रही है, विशेष पार्ट बजा रही है अभी भी दादी। दादी की मुख्य बातें जो हुआ करती थी, जब मिलते थे बातें करते थे, ऐसी दादी जानकी भी क्लास के बाद बुलाती थी, इधर आओ सब लोग, फिर एक ग्रुप जैसा स्टेज के पीछे बैठते थे, फिर प्रश्न उत्तर होते थे। ऐसे दादी से भी कभी कभी प्रश्न पूछते थे तो दादी बहुत सुंदर आंसर देती थी। दादी से एक बार पूछा कि दादी आप जब अव्यक्त हो जाते हो या ट्रांस में चले जाते हो, जब बाबा आता है तो उसमें और जब आप याद करते हो बाबा को, पुरुषार्थ करते हो, तो दोनों में क्या अंतर होता है? एक ट्रांस में चली जाती है और बाबा के साथ और बाबा ही आ गए, और एक खुद याद करने पुरुषार्थ, तो दादी बोलती थी बहुत अंतर है। वो बाबा का दुआ है, बाबा का वरदान है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा बुलाता है, बाबा का पाठ पे होता है, लेकिन हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं होता, हमें कोई प्राप्ति उससे नहीं होती। हमें जो भी प्राप्ति होती है हमारे अपने पुरुषार्थ से होती है, जो हम योग साधना से करते हैं। किंतु भाड़ा भावना का तो मिलता है, कहते हैं, इसलिए जो तन है उसका तो किराया परमात्मा चुकाता ही है, वो एक अलग बात है। पर मुख्य बात है योग साधना। दूसरा दादी कहती थी कि जैसे कई बार बच्चों को योग नहीं लगता, जैसे आज भी वाणी में बाबा की बात थी कि कहाँ फॉल्ट होता है, तो ऐसी कोई बात हो तो बाबा से मांगो नहीं, बल्कि अधिकार पूर्वक कहो कि बाबा मैंने आपको जीवन दिया है, आप इसको संभालो, कहाँ फॉल्ट है आप देखो।
मुझे ठीक करो, मेरे पुरुषार्थ की लाइन कहाँ गड़बड़ हो रही, मांगो मत, अधिकार पूर्वक हो। बात से बात वही है, किंतु मांगने की बात नहीं है, अधिकार से कहो तो बाबा भी अधिकार पूर्वक आपको वो राह ढूंढ कर बताएगा कि कहाँ फॉल्ट है, ठीक करेगा, आपका पुरुषार्थ पुनः लाइन पर आने लगेगा। फिर दादी एक बात और हमेशा कहती थी कि जो काम जिस समय आपको करना है वो काम उसी समय करना है, कोई दूसरा काम उस समय नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप योग में बैठे हो, अमृत बेला कर रहे हैं, तो उस समय आपका कार्य है योग करना, साधना करना और श्रेष्ठ याद में बैठना। उस समय फिर कोई सेवा की बात नहीं करो, सेवा के बारे में न सोचो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, कैसे होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ अमृत बेला, बाबा की याद, उसके अलावा कोई दूसरा काम होना ही नहीं, अन्यथा वो समय फिर कभी नहीं मिलेगा। उसके सेवा का समय जब दूसरा सुनिश्चित है तो उस समय सेवा की बातें करो, पर याद के समय याद, अमृत बेला के समय अमृत बेला याद करो। ऐसी बहुत सारी बातें अभी सुरेश भाई और अनुभवी हैं, आपको सुनाएंगे। ऐसी मीठी दादी को जितना याद करे उतना कम है, जिसने सारे संसार को परमात्मा का परिचय जब बाबा थे तब तक रेशियो में दुनिया के आत्माओं को परिचय मिला, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो वही पाठ फिर दादी ने भी लेकर आया। यानी कितनी भाग्यवान आत्मा थी वो कि जिसका तन परमात्मा ने लिया। तो ऐसी भाग्यवान महान आत्माओं का सानिध्य मिले, हम याद रखें, उनके पद चिन्हों पर में चलें, यही उनके लिए सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का। भी हमारे बीच में आदरणीय भ्राता सुरेश गुप्ता जी विराजमान हैं। आपने भी दादा जी के सानिध्य में बहुत समय बिताया, बहुत पालना लेने का अवसर आपको भी प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें आपके भी जहन में हैं, तो वो हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। दादी गुलजार, हृदय भूमि दादी, दादी इस यज्ञ की अमूल्य धरोहर थी। और दूसरी दादी की एक बड़ी विशेषता जीवन में देखी कि एक फकीर होता है ना, जिसको कहते हैं मस्त फकीर, वो थी हमारी दादी। कहीं किसी से मोह नहीं, किसी सेंटर से, किसी कमरे, किसी भी चीज से मोह नहीं। तो दादी का वो रूप अनेकों बार देखने में आया। जैसा राठी साहब ने बताया अभी कि उनके बचपन का नाम शोभा था। 8-9 साल की उम्र में माँ बेटी दोनों इस यज्ञ में आई। माँ थी उनकी ऑलराउंडर दादी। एक यज्ञ इतिहास में बड़ी भारी बात है कि उनकी माँ भी दिल्ली जोन की हेड बनी और उसके बाद दादी गुलजार जो उनकी सपुत्री थी वो भी दिल्ली की हेड बनी। तो दोनों माँ बेटी दिल्ली की हेड रही। आज हम गुलजार दादी को चूंकि याद कर रहे हैं खास करके, तो गुलजार दादी जी के साथ बिताए हुए दिन और उनने जो शिक्षाएं, सावधानियां दी वो अद्भुत हैं। और उनकी त्याग और तपस्या, मुझे याद आता है वो दिन कि जब दादी हमारे पास लगभग 1973-74 में इंदौर दादी का आना हुआ और रवि नाट्यगृह में एक बड़ा भारी कार्यक्रम था।
और दादी जी का उसमें लेक्चर था। दादी जी ने कैसे, ऐसे यंग थी दादी उस समय, और मुझे याद है कि दादी ने कैसे हाथ हिला हिला करके कि मैं कहती हूँ कि ये दुनिया का विनाश होगा। मैंने देखा है ध्यान में, और इतनी उससे कहेंगे उमंग उत्साह से, इतनी दृढ़ता से वो बात रखी कि सारी सभा तालियों से गूंज गई। वो पहला मौका था दादी जी को रूबरू सुनने का, देखने का किसी सार्वजनिक सभा में। उसके बाद तो दादी जी से अनेक बार मिलना हुआ। जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जहाँ दादी जी से जीवन में बहुत प्राप्तियाँ की। याद आता है दादी जी के साथ हम जगदलपुर घूम रहे थे। जगदलपुर के आदिवासी इलाकों में दादी को लेकर के गए थे कि यहाँ की जो गीता पाठशालाएँ आदिवासी क्षेत्र में खोली हैं वो कब दादी के दर्शन करेंगी, कि भगवान का रथ वो कब देखेंगे। तो दादी ने बिल्कुल भी कि कोई अनिच्छा से, क्योंकि इतनी धूल उड़ रही थी चारों तरफ, नक्सलवादी इलाका था, पर दादी को जहाँ जहाँ लेते गए दादी बिल्कुल मुस्कुराहट बिखेरे हुए अपनी, और हर जगह दादी कार से बाहर निकली और दो शब्द, खूब ढोल ढमाकों से दादी का स्वागत हर गांव में होता रहा। तो दादी जी के साथ बिताए हुए दिन इतने याद आते हैं। मुझे याद है कि जब शुरू में हम बाबा से मिले दादी के तन में, तो एक कमरे में मिले थे। वो कमरा था जो बाबा का रूम है। वो समय ऐसा होता था कि 2 बार बाबा एक टर्म में आते थे। एक बार मुरली चलाते थे और दूसरी बार बाबा पार्टियों से मिलते थे, और एक एक भाई या एक एक बहन अंदर जाते थे बाबा के कमरे में। अपने टीचर्स भी साथ होते थे वहीं, और फिर हम मिलते थे। तो बाबा से इतने सारे प्रश्न लिख करके ले जाते थे कि बाबा से ये पूछना है। पर मुझे याद आता है कि 3-4 बार ये कोशिश की कि बाबा से हम ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, पर कभी वहाँ जाते ही बाबा की दृष्टि पड़ते ही सब कुछ भूल जाते। और इतनी देर बैठने के बाद भी कभी याद नहीं आता कि हाथ में कोई चिट्ठी भी अपने पड़ी हुई है जिसको बाबा से पूछना है। बाबा का दादी के तन में आना ये विश्व के इतिहास की एक अद्भुत घटना है। जब हम किसी अज्ञानी को ये सुनाते हैं तो उसको विश्वास नहीं होता कि इस एक तन में 3 आत्माएं हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और दादी गुलजार। किंतु हमने, जैसा गीत है ना, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। हमने अपनी आंखों से देखी उन आत्माओं को। इस अद्भुत दृश्य को हम अपने लोगों को सुनाते नहीं, अपने परिवार में भी सुनाते हैं, तो भी वो विश्वास नहीं कर पाते। और इसी के लिए जब दादी गुलजार हमारे पास इंदौर आई और 3 दिन हमारे मेडके जी के घर पर रहीं, ये पहली बार था इन द हिस्ट्री कि दादी सेंटर को छोड़कर के किसी घर में रही। और ये था हमारी आरती दीदी से दादी का प्यार, क्योंकि जैसा दीदी ने कहा दादी ने स्वीकार किया, कोई किंतु परंतु दादी ने नहीं किया। और चूंकि एक टीचर और स्टूडेंट का जो प्रेम और स्नेह होता है, क्योंकि हमारी दीदी आरती दीदी उनकी स्टूडेंट रही थी, उनको पहली बार मधुबन लेकर के गई थी, और वो प्रेम और स्नेह उस समय देखने को मिला, क्योंकि सबने मना किया था कि दादी सेंटर पर ही रुकेगी।
पर ड्रामा ऐसा बना कि वो 3 दिन वहाँ रही और 3 दिन मेरे को पूरा समय सवेरे से लेकर रात तक दादी के साथ रहने का मौका मिला, उनको गाड़ी में घुमाने का मौका मिला। और दादी ने अनेक पेड़ वहाँ स्कूल में जो 2-3 पेड़ लगाए मुख्य, जो आज भी लहलहा रहे हैं, जो दादी की याद दिलाते हैं हमेशा वहाँ पर। इसके साथ साथ दादी जब विदेश के अंदर, हम केनिया गए हुए थे अफ्रीका में, वहाँ दादी आई हुई थी। 3 दिन तक दादी ने भट्टी कराई। तो ये अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानते हैं कि दादी जी का पूरा प्रेम और स्नेह इतना प्राप्त किया है कि वो भुलाई नहीं भूलता है। दादी की बहुत सारी बातें याद हैं। दादी अपनी जीवनी में स्वयं लिखती है कि मैं जब छोटी थी 8, 9, 10 साल की, तो बाबा ने एक बार कहा कि सारी बहनों को, जो छोटी बच्चियां हैं, इनको अपन अज्ञानियों के जूते क्यों पहने, तो अपने हाथ से अपनी चप्पलें बनाएंगे। तो बोले मैं बाबा के पास गई, मैंने बाबा से कहा कि बाबा हम छोटे छोटे हाथ हैं, वो बड़े बड़े कीले कैसे उसमें घुसेड़ करके और सिएंगे, हमारे तो चोट लग जाएगी। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही सीखने की कि बच्ची तुम कौन हो, आत्मा हो ना। आत्मा न स्त्री होती है न पुरुष, आत्मा हर जन्म में अलग अलग होती है। तुम अनेकों बार पुरुष भी बनी हो, इस आत्मा में वो सारे संस्कार हैं। ये बड़ी समझने की बात है। बाबा ने कहा कि हमारी आत्मा में ये सारे संस्कार हैं, स्त्री के भी हैं और पुरुष के भी हैं। तो तुम अपने आप को आत्मा समझ के क्यों नहीं कीला लगाती उसमें, और पुरुष के संस्कार उदय होंगे ना उस समय। और फिर तो बोले हम सारी बहनें अपनी अपनी चप्पलें बनाने में जुट गई। तो भावार्थ कहने का ये है कि दादी जी के बहुत, एक बार दादी जी ने कहा कि बाबा के पास एक आया बच्चा, उसने कहा बाबा मैं योग लगाता हूँ जब, तो बहुत अच्छा योग लगता है जब तक सेंटर पर रहता हूँ, मधुबन में रहता हूँ, किंतु जब अपने बिजनेस पे चला जाता हूँ तो भूल जाता हूँ बाबा, तो मैं क्या करूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम एक अगरबत्ती का पैकेट जेब में रख लिया करो। तो दादी भी सुनती रही, बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा ने क्या कहा। तो उस भाई ने कहा कि बाबा क्या करेंगे इसका। तो बाबा ने कहा याद करो, एक अगरबत्ती सारे वातावरण को बदल देती है। जब भी तुमको माया आए, बाबा भूले, तो अपनी जेब में हाथ डालो और अगरबत्ती को देखो, एक पतली सी अगरबत्ती सारे वातावरण को शुद्ध कर सकती है। तो तुम इतनी बड़ी आत्मा, इतना बड़ा तुम्हारा शरीर, क्या इस माया को नहीं भगा सकता। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं दादी के जीवन के, जिससे हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दादी जी ने जब भट्टियां कराई, आबू में क्लास कराते रहे, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से 48 साल दादी के तन में 1969 21 जनवरी से बाबा रहे। और जैसा कि राठी साहब ने बताया कि 2017 की जनवरी तक बाबा उस तन का आधार लेकर के आए। इतना आधार ब्रह्मा बाबा के तन में 33 साल बाबा रहा, पर दादी ने 48 साल 47 साल लगभग जिंदगी के उस प्यारे बाबा को, उसके माध्यम से उस प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को अपनी पालना दी। और गुलजार दादी की एक विशेषता और देखता हूं मैं कि जब भी दादी से मिलने जाओ, इतनी बातें सुनाओ जा करके, और दादी कहे कि ये हो गया तुम्हारा, ओम शांति, जाओ वो। और आखिरी के जो वर्ष थे गुलजार दादी के, आखिरी के 5-10 साल ऐसे लगते थे कि जैसे बाबा ही उसके तन में सदा ही मौजूद है। और मुझे याद है कि बड़ी दादियां भी जब कोई समस्या आती तो कहती चलो गुलजार से पूछते। मुझे अच्छी तरह याद दादी जानकी का एक भाई कोई
वहाँ का रिट्रीट सेंटर खरीदना था, कुछ समस्याएं थी उसके अंदर बहुत सारी। तो दादी खुद ही कहती हैं कि मैं उस भाई को लेकर के उससे कहा अपन गुलजार, तो उन्होंने कहा आप तो बड़े हो ना, आप तो जानते हो ना सब, आप बताओ ना। बोले नहीं, अपन गुलजार दादी से पूछते हैं। और गुलजार दादी के पास गए। गुलजार दादी ने सारी बात सुनी और उस समस्या का जो हल बताया वो अद्भुत था, जो इन किसी के दिमाग में नहीं था। भावार्थ मेरे कहने का ये है कि अंतिम वर्ष जो दादी के रहे हैं, उस समय पूरा ही समय लगभग बाबा उस तन का आधार लेता रहा है। और जो लोग दादी के साथ थे उन्होंने अनुभव भी किया है। दादी की ब्राह्मणी, जब दादी अव्यक्त हुई उसके बाद जब ब्राह्मणी से मिलना हुआ तो उसने एक ही बात कही कि दादी जो थी ना, कभी किसी को याद नहीं रखा था, न किसी का नाम न किसी का रूप। हम भी जब जाते दूसरी दादियों को तो याद रहता था, अच्छा अच्छा नाम सहित के आप आए हैं, पर गुलजार दादी को कभी नाम रूप याद नहीं रहा। अच्छा अच्छा ये पुराना भाई है, आया है। तो वो ब्राह्मणी ने कहा कि आपने तो बहुत दादी की पालना ली है, कुछ सुनाइए। ये भाई बहन बैठे हैं सारे वहाँ पर जो मिलने आए थे उस वक्त। भावार्थ कहने का ये है कि दादी सबसे मुक्त थी। न तो दादी के कोई भक्त तैयार हुए, न दादी के आगे पीछे कोई, पर दादी का कमाल था कि दादी का अव्यक्त वतन इतना सुंदर बना कि आज सबसे ज्यादा हम भाई बहन योग लगाने के लिए वहीं पर जाते हैं। ये उसके पुरुषार्थ की अद्भुत निशानी थी। और ऐसी आत्मा को आज हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमारी प्यारी दादी भले आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, किंतु वो सदा हमारी आंखों के सामने है। उनका प्रेम और स्नेह हम भुलाए नहीं भूलते। और खास करके जब आबू में हम जाते हैं और जब बाबा की अव्यक्त वाणी चलती है, आप देख रहे होंगे कि बाबा की अव्यक्त वाणी चलती है। आज भी भाई बहन दौड़ दौड़ के, ऐसा शुरू में ऐसा लगा था कि कौन जाएगा, अब तो आता ही नहीं है बाबा। पर कमाल है इस दादी गुलजार की कि उसका वीडियो भी यदि चल रहा है ना, तो भी 20-20 हजार आदमी बैठ कर के शांति से सुन रहा है। तो ऐसी उस महान आत्मा को हम दिल से, प्यार से, स्नेह से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसी आशा और विश्वास करते हैं कि जो शिक्षाएं दादी जी ने हमको जीवन में दी हैं, जो प्रेम और स्नेह दिया है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि ये त्याग स्नेह से होता है, ज्ञान से इतना त्याग नहीं होता है। इन दादियों ने जो प्रेम और स्नेह दिया है उसने इस जीवन में त्याग करवाया। ज्ञान तो था, ज्ञान तो झाड़ त्रिमूर्ति याद हो जाती फटाफट, अपन प्रदर्शन भी समझाने लगते, सब कुछ होने लगता है, किंतु त्याग जीवन में करना वो बिना स्नेह के नहीं होता। और वो स्नेह इन दादियों ने इतना लुटाया है बच्चों पर कि वो आज भुलाई नहीं भूलता है। और वही प्यार और स्नेह आज हमारी बहनें आने वाले भाई बहनों को दे रही हैं। तो हम उन सब के आभारी हैं, हमारी मम्मा पापा के साथ साथ हमारी दादियों के भी, कि वो प्रेम स्नेह ऊपर से नीचे तक बढ़ता रहा। और आज हमारी प्यारी बहनों में भी वही है। पुनः हम दादी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का। अभी हमारे सभी वरिष्ठ भाई आदरणीय सागर भाई जी, आप भी आए, दादी जी को अपनी श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जाखिटिया जी और सभी बहनें सब आ जाएं, जो बहनें हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें पीछे बैठी हैं। गणेश भाई, राकेश भाई,